This is your tutor from Made Easy Biotechnology Education. This is our third part of water unit of biochemistry BTech third semester. So I hope you will understand the previous year concept related to the water. आज हम लोग पार्ट 3 में वाटर से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग वाटर को आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है. तो वीक एसिड एक ऐसी एसिड होती है दैट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इन द सॉल्यूशन. दिस मीन्स दैट अ वीक एसिड डज नॉट डोनेट ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन. वीक एसिड वो एसिड होती है जो कम्प्लीटली जो है सॉल्यूशन या फिर वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करती है. दिस मीन्स ये जो होती है वीक एसिड अपने पूरे हाइड्रोजन आयन को डोनेट नहीं करती. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो CH3COOH वीक एसिड होती है. ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 होती है. अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि लेट सपोज हमारा CH3COOH किसी कोई सोल्यूशन है हमारा, इसमें CH3COOH एसिटिक एसिड जो है इसका 10 ml में ये प्रेजेंट है. ठीक, फिर जब ये डिसोसिएट होगी तो कम्प्लीटली ये डिसोसिएट नहीं होगी. जब CH3COOH टूटेगा तो हमारा ये टूटेगा CH3COO माइनस और H+ में टूटेगा. तो हमारा जो 10 मॉलिक्यूल है हमारा जो CH3COOH का, यहाँ पर हमारा जो है 10 मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल नहीं टूटेंगे बल्कि 7 मॉलिक्यूल हमारा CH3COO माइनस का टूटेगा और साथ ही जो है हमारा H+ आयन भी टूटेंगे. सो यू कांट टेक मॉलिक्यूल. हम लोग मानते हैं कि 10 जो है हमारा CH3COOH है तो ये टूटेगा लगभग 7 CH3COO माइनस में और 7 है H+ आयन में. कम्प्लीटली ये डिसोसिएट नहीं करता. तो ये होती है हमारी वीक एसिड. फिर उसके बाद हम लोग वीक बेस देखते हैं. वीक बेस ऐसा बेस होता है जब इसको हम लोग वाटर में, जैसे एसिड कम्प्लीटली नहीं टूटती है उसी तरह हमारा जो वीक बेस होता है ये भी वाटर में कम्प्लीटली नहीं टूटता है. मतलब अगर 10 आयन हमारे किसी वीक बेस के हैं तो वो कम्प्लीटली 10 आयन में नहीं टूटेगा. और इसमें भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है व्हेन इट इज ट्रीटेड अंडर द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं NH3AlOH थ्रायस, जिसको हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं. फिर कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ वीक बेस आर, जो हमारी कॉन्जुगेट एसिड के जो वीक बेस होते हैं उनको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं. जो कॉन्जुगेट बेस के वीक एसिड होती हैं उनको हम लोग वीक बेस बोलते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बफर क्या होते हैं. सो बफर बेसिकली हम लोग ऐसा जानते हैं कि कोई भी चीज़, बफर एक ऐसा सब्सटेंस या फिर कंपाउंड होता है जिसका यूज़ करके हम लोग pH को मेंटेन करते हैं. मतलब अगर हमें कोई किसी कंपाउंड को एसिडिक से बेसिक में करना है या फिर बेसिक को एसिडिक में करना है तो इसके लिए हम लोग बफर सोल्यूशन का यूज़ करते हैं. सो द बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन एबल टू मेंटेन इट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विथ ओनली माइनर changes on the addition of a small amount of either acid or base. एप्लीकेशन क्या होता है बफर का? बफर सोल्यूशन आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन, फूड प्रिजर्वेशन, ड्रग डिलीवरी etc. बफर सोल्यूशन का यूज़ हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस में करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं और ड्रग को डिलीवर करने में भी करते हैं. नाउ इन बफरिंग एक्शन का जो हमारा मैकेनिज्म होता है उसमें क्या क्या होता है. सबसे पहले हम लोग CH3COO कोई भी साल्ट ले लेंगे, जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा CH3COONA. जब ये टूटेगा तो हमारा बनाएगा CH3COO माइनस और Na+ आयन. फिर उसके बाद हम लोग लेंगे एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड ले लेंगे CH3COO
H जब ये टूटेगा तो बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पर हमारा पार्शियल डिसोसिएशन होगा। इन अ सॉल्यूशन द साल्ट इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड एंड द वीक एसिड इज पार्शियली आयनाइज्ड। किसी भी इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, जबकि हमारी जो वीक एसिड होती है ये पार्शियली आयनाइज्ड होती है। सो अब हम लोग देखेंगे ऑन द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम लोग किसी एसिड को ऐड करेंगे, मान लीजिए हमारा ये एक H प्लस आयन है। जब H प्लस आयन हमारा CH3COO माइनस से जुड़ेगा तो CH3COOH बना लेगा। ऑन एडिशन ऑफ एसिड द रिलीज्ड प्रोटॉन्स ऑफ द एसिड विल बी रिमूव्ड बाय द एसीटेट आयंस टू फॉर्म एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद ऑन द एडिशन ऑफ द बेस द हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज बाय द बेस विल बी रिमूव बाय द हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म द वाटर। जैसे OH माइनस है हमारा H प्लस है, तो यहाँ से हमारा H2O बन जाएगा। तो सबसे पहले बफरिंग एक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कोई सॉल्ट ले लेंगे। CH3COONA है हमारा, ये टूट जाएगा हमारा तो बना लेगा CH3COO माइनस और Na प्लस बना लेगा। लेट टेक एसिटिक एसिड CH3COO माइनस CH3COO, ये टूटेगा जब हमारा तो बनाएगा CH3COO माइनस और H प्लस बना लेगा। फिर हमारा इसमें जब हम लोग कोई भी एसिड ऐड करते हैं, जैसे HCl हुआ हमारा, अगर HCl टूटेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा इसमें अगर हमारा CH3COOH माइनस में अगर जब COO माइनस में जब H प्लस जुड़ेगा तो हमारी एसिटिक एसिड बन जाएगी। और जब हमारा H प्लस आयन में जब हमारा OH माइनस जो जब एक बेस जुड़ेगा तो ये H2O बना लेगा। सो ऑन द एडिशन ऑफ एनी एसिडिक on the addition of any acid the CH3COO minus ion will get converted into acetic acid and जो H plus हमारा OH minus के साथ मिलकर water बना लेगा। So this is all related to the buffering action of the water, buffering action of the buffer. I hope you will understand the every point related to the buffering action and weak acid, weak base and buffer. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking the video. Thank you so much. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye. Take care.